हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले वर्ष इंग्लिश के पेपर आया करते थे उनसे इस बार जो पेपर आएगा उसका पैटर्न एकदम बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी करके सबको ये जानकारी दिया है। तो सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी हो चुका है, चैनल पर अपलोड भी है, आप जा करके उनको देख लीजिए। और आइए आज मैं आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर पूरा अच्छी तरीके से दिखाता हूं और जितने क्वेश्चन इसमें हैं, जितने खंडों में ये पेपर डिवाइड है उतने ही खंडों में आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर भी डिवाइड हो करके आएगा। और जितने क्वेश्चन इसमें हैं उतने ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में मिलेंगे, साथ ही इसी पैटर्न पर मिलेंगे। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो देखिए, ये मैंने कक्षा 10 का मॉडल पेपर लिया है और यहाँ पर जो ईयर है मॉडल पेपर का वो है 2021-22। ठीक, तो अच्छी तरीके से चलिए पूरा मॉडल पेपर आपको दिखाते हैं। टोटल टाइमिंग जो दी गई है वो 3 घंटे 15 मिनट दी गई है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 अंक का है। ठीक, तो चलिए अब आपको हम जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ करके बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। दूसरा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। ठीक, यानी कि ये सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन ए आपके पेपर में इसी प्रकार आएगा। पहला सेक्शन ए रीडिंग का रहेगा। ठीक, यहाँ पर आपको रीडिंग वाले संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक, इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम helping drawing sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill. अब आगे देखिए, they are ill, care for pregnant mothers and protect the weakest in the community as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in favor of man's superiority। ठीक, अब देखिए आगे दिखाते हैं आपको। ओवर देम दैट वी कैन किल देम मोर easily than they can kill us is the least satisfactory. On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them। ठीक, तो ये पैसेज आपको दिया गया है। अब देखिए इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स पॉसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये 3 अंक का क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स, ये भी 3 अंक का क्वेश्चन है। तीसरा देखिए फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स, ये 2 अंक का है। चौथा देखिए फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ इन्फीरियर। ठीक, ये 2 अंक के पीछे वाले हैं। अब देखिए यहाँ से आपका सेक्शन बी जो है वो रीडिंग का स्टार्ट होता है, सॉरी राइटिंग का। ठीक, अब यहाँ से आपको लिखने वाले जो राइटिंग वाले क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे, जैसे लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक, तो देखिए राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, और अथवा का विकल्प है और 4 अंक का ये क्वेश्चन है। दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक, ये 4 अंक का क्वेश्चन था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन
राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, और ये 6 अंक का है। इन 60 से 80 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं। स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग केयरमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, यदि आपको वो नहीं आता है तो अथवा का विकल्प आपके सामने है। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 से 80 वर्ड्स में। इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड्स फॉर स्टडीज एंड कंक्लूजन। ठीक, तो ये आपके 6 अंक वाले क्वेश्चन थे। अब देखिए तीसरा खंड स्टार्ट होता है ग्रामर का सेक्शन। ठीक, तो आपका पेपर टोटल 4 खंडों में विभाजित रहेगा। तो पहला जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, और ये 5 अंक का है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। पहला है द, दूसरा है केम, तीसरा है मैन, चौथा है ओल्ड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप इन्हें तैयार कीजिए और इसी प्रकार का ग्रामर भी आप पढ़िए। दूसरा ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। पहला है वर्किंग, दूसरा है इज, तीसरा है हार्ड और चौथा है मैन। तो इनको आप अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर करके इनका अच्छी तरीके से आंसर निकाल लीजिए। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग इज स्ट्रेंज, स्ट्रांगली, स्ट्रांगर, स्ट्रेंथ। ठीक, तो देखिए ये सब ग्रामर के क्वेश्चन है। चौथा देखिए, ही इज वरीड द एग्जामिनेशन। पहला है इन, ऑन, अबाउट, ऑफ। ठीक, देखिए पांचवा, और ये 1 अंक के हैं। आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पहला है आई डिड नॉट गो विथ यू, आई हैड नॉट गॉन विथ यू, आई डू नॉट गो विथ यू, आई हैव नॉट गॉन विथ यू। ठीक, तो इनमें से एक सही है, जितने भी 5 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखिए, चेंज द फॉलोइंग्स एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, 5 अंक का ये भी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो कोष्ठक में निर्देश दिया गया है उसके हिसाब से सेंटेंस को हमें स्थिति बनानी है। तो पहला है, हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, दूसरा है, हु इज राइटिंग ए लेटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तीसरा देखिए, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी। शिक्षा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। ठीक, इसको पंचुएट करना है। और चौथा देखिए, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग ए ब्यूटीफुल बाय ब्यूल्ट। अब देखिए आपको 5वां क्वेश्चन, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये है OVE, INCE, बीच बीच में जो गैप हैं उन्हें फुल करना है आपको। ठीक, अब देखिए 6वां क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ये पहले 4 अंक का आता था, अब आपको ये 5 अंक का मिलेगा। प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपका डी सेक्शन स्टार्ट होता है, लिटरेचर वाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, dropped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new. अब देखिए आगे यहाँ पर, silver coins, the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. पहला क्वेश्चन है, what did begin to fall along with the rain। दूसरा है, why did the boys गो आउट। और ये 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन हैं, 4 अंक का ये था। 8वां देखिए, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि 2 में से 1 का उत्तर देना है और ये 4 अंक का है और 60 शब्दों में उत्तर देना है। पहला है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। दूसरा, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ अन्ने फ्रैंक। ठीक, तो 2 में से 1 को करना है। 9वां देखिए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, और ये 4 अंक का है और 3 में से 2 को करना है। डिस्क्राइब्ड एनी 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुकर वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द वेक आर रिकॉर्डेड। तीसरा, व्हाई डिड वॉली वांट टू राइड ऑन द बस। ठीक,
2 का उत्तर आपको देना है। 10वां क्वेश्चन देखिए, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, और ये 3 अंक का है, पहले ये 4 अंक का आता था। ठीक, तो देखिए अब इसमें क्या क्या है, वेंडर, प्रिजर्व, मॉन्क, सेज, हवे, हाउकर, केप्ट सेफ। ठीक, देखिए 11वां क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। द वे ए क्राउ swooped डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक, इसके नीचे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं 2-2 अंक के। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, और ये 2-2 अंक का क्वेश्चन है। देखिए 12वां क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, और ये 4 अंक का है। तो पहला है ए टाइगर इन द जू, दूसरा है द ट्रीज, अथवा का विकल्प आपके सामने, यदि स्टेंजा नहीं आता है तब आपको क्या करना है, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो प्रश्न पत्र में दिया गया है उसको नहीं लिखना है, अपने किताब का कोई ना कोई लिख देना है, और ये अब 4 अंक का आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, और ये 4 अंक का है। पहला है व्हाई इज मिस्टर पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, दूसरा व्हाट वेयर द रीजन्स फॉर मटिल्डास अनहैप्पीनेस, तीसरा है व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिस्टर हॉल। अब देखिए यहाँ पर 14वां प्रश्न जो है वो आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, और ये 4 अंक का क्वेश्चन है। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली, दूसरा देखिए 2 में से एक को करना है। हाउ डिड ए ब्राइट डिस्कवर एन अननो एक्सेक्ट हार्मोन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये 2 अंक का है। मटिल्डा एल्वाइज रिमेंड हैप्पी, जेम्स हिरियोट वाज वेटरनरी सुर्ग्यून। ठीक, तो यहाँ पर ये 15वां क्वेश्चन था और ये 2 अंक का था। अब देखिए बी नंबर, इसमें सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये 2 अंक का है। ग्रिफिन वॉच ए, इनमें से 4 में से एक सही है, आप जो सही हो उसको आप पहचान सकते हैं। पहला है शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड, साइंटिस्ट और सेलेरीमैन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा, रामलाल्स इल्डेस्ट डॉक्टर वाज सुलेखा, राधा, भोली और मंगला। ठीक, इनमें से एक सही है। अब आगे देखिए, यहाँ से आपका जो पेपर है वो खत्म होता है और ये 4 खंडों में विभाजित था। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।